अगर बच्चों आप क्लास 10th में हैं और आप भी इस समय पर यह सोच रहे हैं कि मेरा हाफ ईयरली बर्बाद हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं आपको बर्बाद हाफ ईयरली से एक सक्सेसफुल 95% का बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट कैसे लाया जा सकता है, इस वीडियो में यह बताने। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हाफ ईयरली बर्बाद होने के बाद भी क्या अभी भी चांस है बोर्ड में 95% लाने का? तो बिल्कुल चांस है। इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, देखो, अगर आपके 60% भी हैं हाफ ईयरली में और आप चाहते हैं 95% लाना, तो आपके लिए एक ट्रैजेक्टरी है। वो ट्रैजेक्टरी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, आपको एक टाइम टेबल, आपको एक बुक लिस्ट और आपको एक रिसोर्स का, जो मैं बात करूंगा कौन कौन से रिसोर्स की हेल्प लगेगी, वो सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। यानी 60 से 95 पहुंचने के लिए क्या स्ट्रेटेजी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है और कौन कौन सी जगह से हमें अदर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ये पूरी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। आप लोग पहले अपना सिलेबस जान लें कि अगर आप साइंस में 100 on 100 लेकर आना चाहते हैं तो आपका सिलेबस क्या होगा। स्पेसिफिकली हम थोड़ा साइंस के तरफ ही ज्यादा बातें करेंगे। साइंस में हमारे 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स में हमारे 4 चैप्टर हैं, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 चैप्टर हैं। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल। बायोलॉजी में अगर हम देखें तो वैसे तो कोर बायोलॉजी के 4 चैप्टर हैं और एक एनवायरनमेंट है, यानी 5 चैप्टर इधर हैं। तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी और अवर एनवायरनमेंट। यानी कुल मिलाकर हमारे पास कितने चैप्टर हो गए? 13 चैप्टर। और इन 13 चैप्टर्स को अब जो बचा हुआ समय है उसमें हमें कंप्लीट करना है। यानी हमारा जो टाइम टेबल बनेगा अब वो किसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए? हमारे इस टारगेट के अकॉर्डिंग। ये टारगेट है हमारा, ये खत्म करना है तो करना है, दिस इज अवर टारगेट। तो अकॉर्डिंगली टाइम टेबल सेट होना चाहिए। अगर हम इन बच्चों के विषय में बात करें, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, मनस्विता 10th बोर्ड में 99.2%। ये इन बच्चों के ऐसे नहीं आए कि यार हमने 1 घंटा मैथ्स पढ़नी है, 1 घंटा साइंस पढ़नी है, 1 घंटे एसएसटी पढ़नी, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं आए, कतई नहीं आए। इन्होंने अपने टाइम टेबल को समय के अकॉर्डिंग नहीं बांधा, इन्होंने टारगेट बाउंड स्टडी करी है। टाइम टेबल कौन बनाते हैं? बच्चे बनाते हैं। इन बच्चों ने टाइम टेबल नहीं बनाए, इन बच्चों ने टारगेट्स लिए, बिकॉज ये लीजेंड्स हैं। तो बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं और लीजेंड लोग क्या बनाते हैं? टारगेट लेते हैं, टारगेट बाउंड स्टडी करते हैं। अब आप लोगों के पास भी एक टारगेट है, यानी साइंस में आपके पास 13 चैप्टर हैं, चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या थोड़ा बहुत पढ़ा या कैसा भी पढ़ा है। 13 चैप्टर, और ये 13 चैप्टर्स अब हमारे बोर्ड एग्जाम से पहले इस तरीके से मंझ जाने चाहिए, इस तरीके से हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए कि साइंस में 100 on 100 हम स्कोर करें। इसके लिए अगर मैं बुक लिस्ट की बात करूं, देखो अभी टारगेट लेने हैं। टारगेट कैसे लेंगे? एक दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करना, उससे 1 चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उससे 1 चैप्टर का रिवीजन, उससे 1 चैप्टर के प्रैक्टिस, खत्म। 13 डेज में खत्म हो जाएगा सर। भाई और सब्जेक्ट भी तो है, तो आप अकॉर्डिंगली क्या करें? जैसे आज का टारगेट है कि मेरे फर्स्ट चैप्टर का हाफ पोर्शन मुझे कंप्लीट करना है, उसके कॉन्सेप्ट के रिवीजन करने हैं, उसके प्रैक्टिस करनी है। सिमिलरली आप दूसरे सब्जेक्ट्स का भी साइमल्टेनियसली टारगेट लेकर चलो, एसएसटी का भी लो, मैथ्स का भी लो, इंग्लिश का भी लो। तो आप पर डे टारगेट सेट कर ले, दिन की शुरुआत से पहले अपने टारगेट को लिख ले और उस टारगेट को कंप्लीट करें और इस तरीके से आगे बढ़े। एग्जाम से पहले यकीन मानोगे आप कि बहुत गजब का करिश्मा होने वाला है आप लोगों के साथ। बुक लिस्ट की अगर हम बात करें तो पढ़ने के लिए आपको बाहर से कोई बुक्स नहीं खरीदनी। अगर आप ई-सरल के कोर्सेज में इनरोल्ड हैं तो आपके पास मोर देन इनफ जो आपका ई-सरल का मटेरियल है वो बहुत ही उम्दा है, जरूरत से अच्छा है। अगर ई-सरल के कोर्सेज में नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करो और फिर एग्जाम्पलार लगा दो। ये 2 चीज कर डाली तो भी लाइफ सेट है, ठीक है। और अगर ई-सरल में है तो ई-सरल के प्रैक्टिस मटेरियल काफी है। अगर हम रिसोर्स की बात करें तो द बेस्ट रिसोर्स
द बेस्ट रिसोर्स क्या है? वो है हमारा कोर्स। इसरल का कोर्स बेस्ट है क्योंकि सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। 3 टाइम्स फुल सिलेबस कंप्लीशन होगा विद ओलंपियाड प्रिपरेशन अगर आप अभी इनरोल करते हैं। यानी अभी से अगर आप प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो 3 बार आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू जा सकते हैं। फिर मैं बात करूं कि कुछ अदर रिसोर्सेज का। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम तो YouTube से कर लेंगे तैयारी। भाई कर लो YouTube से, हम वेब रिसोर्सेज से कर लेंगे, नेट से डाउनलोड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट दीज रिसोर्सेज आर वेरी मच अनऑर्गेनाइज्ड। आपका आधी से ज्यादा एनर्जी, आधे से ज्यादा समय इनको ऑर्गेनाइज करने में लग जाएगा, यानी इनको जुटाने में इधर उधर। बट अगर आपके पास वो समय है तो यू कैन गो फॉर इट। आप इसका भी इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट को इंप्रूव कर सकते हैं। इसरल के कोर्सेज की खास बात यह है कि यहां पर आपको डबल पावर मिलती है। आपको मिलता है बेस्ट विजुअलाइजेशन वाले रिकॉर्डेड एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स और मिलती है आपको लाइव क्लासेस। और इन लाइव क्लासेस में आप देखेंगे बिल्कुल इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस ये होती हैं। अगर हम बात करें, पेरेंट टीचर मीटिंग आप लोगों को मिलती है। अगर हम बात करें यहां पर आपके सेलिब्रेशंस होते हैं, यानी आपको एकेडमिक के साथ साथ ओवरऑल आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो भी हम इंप्रूव करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्रेटजी। आप सब लोग, सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपका पेपर खराब हो गए हैं या जैसा भी हाफ ईयरली रहा है और आप बोर्ड को फोड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स को चेक करें, उसमें इनरोल करें। और सबसे अच्छी बात है कि आज से ही अपनी तैयारी एक रीस्टार्ट मोड पर आकर शुरू कर दें, क्योंकि समय कम बचा है। इस समय में हमारा जो टारगेट है, हमारे एवरी सब्जेक्ट का, नॉट साइंस, एवरी सब्जेक्ट का, आप हर सब्जेक्ट के टारगेट्स लें और विद इन द टाइम फ्रेम आप उन टारगेट्स को कंप्लीट करें। अपना टाइम टेबल इस तरीके से सेट करें कि हमारे टारगेट्स जो हमने बनाए हुए हैं वो कंप्लीट होते हुए नजर आए। प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें और रिवीजन जरूर करें रेगुलर। अगर ऐसा कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके 95% बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।